बार एसोसिएशन का 2021 में चुनाव होने जा रहा है और संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप वोट मांगने? 2021 के जो DBA का चुनाव है उसमें मैं संयुक्त प्रत्याशी के पद पर संभावित उम्मीदवार हूँ और यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में जो समस्या है, खास करके लॉकडाउन की पीरियड जो रहा है उसमें अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी जर्जर हो गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो पहले तो अधिवक्ता के हित में कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे अधिवक्ताओं को प्रति माह एसोसिएशन से कुछ लाभ दिया जाए। दूसरा बात कि कोई अधिवक्ता बीमार पड़ते हैं या एक्सीडेंटल हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में जो बहुत ही निर्धन अधिवक्ता, परिवार से जो निर्धन अधिवक्ता आते हैं उनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं रहते हैं, तो मृत्यु उपरांत या जो मेडिकल एड होगा उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद सामूहिक इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस का भी प्रोग्राम हम रखे हुए हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो जितने भी यहाँ इंडोल्ड हैं अधिवक्तागण उनका सामूहिक बीमा कराया जाएगा और ये 3 गो मेरे प्राथमिकता में है। उसके अलावा यहाँ पर अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है और उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो यह भी प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ अगर ऊपर बनने लायक है तो सांसद महोदय से या विधायक महोदय से अप्रोच करके और कुछ फंड लाया जाए ताकि ऊपर का निर्माण हो सके एवं हमारे अधिवक्ता बंधुओं को वहाँ बैठने में सुविधा हो। गंदगी, पानी, पेयजल की भी समस्या है। पेयजल पर भी ये उसके संबंध में भी समाधान किया जाएगा। यदि एसोसिएशन के स्तर से हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनसे भी पानी के समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया जाएगा। महिलाओं अधिवक्ताओं को लिए कॉमन रूम होना चाहिए, अलग से रूम होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो रहा है, इस पर क्या आपका ये रहेगा? महिलाओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, यह बहुत दिन से लंबित मुद्दा है। अगर हम जीत के आते हैं तो हम इस पर भी विचार, इसको भी प्राथमिकता में रखेंगे। और जहाँ तक महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है तो संभवतः हो चुकी है, केवल कॉमन रूम की आवश्यकता है और हम अगर जीत के आते हैं तो उसके संबंध में भी हम अपने कार्यकाल में ही प्रयास करेंगे कि उस समस्या का भी समाधान हो। अगर इस बार आप 2021 में आपको संयुक्त सचिव के पद पर अगर आपको जिता के भेजते हैं तो इस बिंदु पर आप काम करने जा रहे हैं और चुनाव अप्रैल मई में होगा और बहुत से देख रहे हैं कि यहाँ देहात से लोग आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या रहेगा? इसके संबंध में जैसे क्लाइंट्स वगैरह जो लोग आते हैं सुदूर देहात से, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो यह तो एसोसिएशन से संबंधित मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर हम जीत के आते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि महासचिव के महोदय के साथ मिलकर और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो यहाँ के सिविल कोर्ट के हेड हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के पास में है, तो उनसे मिलकर प्रयास करेंगे कि सफाई का व्यवस्था भी हो और प्लस बाहर से जो क्लाइंट आते हैं उनको बैठने में जो समस्या है उस समस्या का भी समाधान कराया जाए। उनके लिए अलग से टॉयलेट का निर्माण कराया जाए, उनके लिए पानी की भी अलग से व्यवस्था की जाए। पुराने केसेस बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको निपटारा करने के लिए, तो वो केसेस मतलब बहुत से केसेस पुराने हो गए हैं, उस पर क्या आपका ये रहेगा? एक्चुअली में पेंडिंग केस के बारे में तो बराबर हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश भी आते रहता है। उसमें समस्या यही है कि बीच में तो 1 साल से कोरोना काल में बिल्कुल काम ही बंद रहा है। उसके अलावा जितने भी पद हैं, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय में हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर जिला न्यायालय में, जितने भी पद सृजित हैं वो पद कभी भरता नहीं। तो जुडिशियल अफसर महोदय के कमी के वजह से ही केस का अंबार भी लगा हुआ है
और माननीय न्यायाधीशगण का भरसक प्रयास रहता है कि केस का डिस्पोजल द्रुत गति से हो, लेकिन बैकलॉग इतना है कि द्रुत गति से होने के बावजूद भी बैकलॉग जो है कम नहीं रहा। अगर 10 केस एक महीना में एक न्यायिक पदाधिकारी महोदय के यहाँ डिस्पोजल होता है तो 20 केस उनके यहाँ पुनः आ जाता है, तो लोडिंग जो है वह घट नहीं रहा है। तो प्रयास किया जाएगा कि जो यहाँ पर जो न्यायिक पदाधिकारियों का सीट है खाली, उनको माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन देकर उनसे अनुरोध करके तो माननीय न्यायाधीश महोदय का जो सीट खाली है उसको उसकी भरपाई हो सके, ताकि केस का निपटारा जो है द्रुत गति से हो सके। छोटे छोटे मुद्दों को लेके झगड़ा होता है, जमीनी हो, छोटे बंटवारा में हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो, इस तरह का, उस पर क्या आपकी सोच है? छोटे छोटे मुद्दों के लिए तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि माननीय सरपंच साहब के न्यायालय में कि मारपीट या छोटा मोटा जो विवाद है उसको का निपटारा वहीं होगा। यहाँ भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश आया था, उसके आलोक में लगभग 3500-3600 मुकदमा जो है पेटी नेचर का, उस सबको माननीय सरपंच साहब के न्यायालय में जिस पंचायत से रिलेटेड था उस पंचायत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। और जहाँ तक महिला विवाद की बात है तो हम लोग तो कोर्ट में यहाँ भरसक प्रयास करते हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो। अगर पति पत्नी में विवाद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सके। हम लोग भी बाहर प्रयास करते हैं, उसके बाद न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में भी माननीय न्यायाधीश महोदय का भी पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, वो भी काउंसलिंग करते हैं। और माननीय न्यायाधीश महोदय एवं अधिवक्ता बंधु का भी भरसक प्रयास रहता है कि दोनों के बीच में आपसी सहमति से संबंध ठीक हो जाए और दोनों अपने अपने घर चले। 9 महीना 2020 में जो है 9 महीना कोरोना काल से बीता है और अभी तक कोरोना काल चल रहा है। अभी विगत 10 दिन से एक भी केसेस नहीं हुई है और अभी क्या आम जनता से अपील कर रहे हैं अपनी ओर से? अभी कोरोना गया नहीं। आम जनता से मेरा यही अपील होगा कि माननीय बिहार सरकार महोदय का जो कोरोना पर दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। न्यायालय परिसर में या घर से चलो तो मास्क लगा के ही चलो। न्यायालय घर से कहीं भी निकले, न्यायालय में आइए, शहर में आइए, हाट बाजार पर जाइए, कहीं भी जाइए, मास्क लगा के रहिए और प्रयास कीजिए कि कहीं भी एक जगह एक ज़्यादा नज़दीक होकर बात नहीं करें, अलग से बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए और संभव हो तो चूँकि आर्थिक स्थिति कोविड-19 के दरमियान बहुत खराब हो गई है, अगर संभव हो तो सैनिटाइजर का भी हमेशा प्रयोग करें और हाथ का साफ सफाई भी रखें। मेरा नाम दीपक कुमार अधिवक्ता हुआ, मैं यहीं जिला बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। SDO पश्चिमी कार्यालय के नज़दीक ब्लॉक नंबर 2A में मेरा। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? संयुक्त सचिव। मोबाइल नंबर 9334155744 और 77 648 75 744।